कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे और मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ पूजा और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है दांडी मार्च। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक है आज इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, दांडी मार्च को। और रही बात कि इसके बाद जो है दांडी मार्च के बाद यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा यानी कि दोनों जो है एक ही टाइम पीरियड पे हुआ है। तो इस वजह से जो है हम लोग दोनों टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं कि दांडी मार्च सबसे पहले ये जानते हैं कि दांडी मार्च क्यों हुआ था? तो दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं कि दांडी मार्च जो है कहने का मतलब कि दांडी मार्च में यानी कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह के भी हम लोग इसको नाम से जानते हैं। तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने जो है नमक को ही क्यों चुना? तो नमक को चुनने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, अमीर हो या गरीब हो, तो सभी के घर में जो है ये मतलब बहुमूल्य जो है यानी कि डेली दिनचर्या के रूप में आप लोग कह सकते हैं कि इसको ये इस्तेमाल किया जाता है। नमक के बिना जैसे सब्ज़ी नहीं बन सकती है, नमक के बिना मतलब जो भी हो मतलब किचन का एक महत्वपूर्ण जो है मतलब उसको कह सकते हैं रसोई में इसको माना जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं कि दांडी मार्च क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? एक-एक करके हम लोग मिलते हैं। सबसे पहले दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो दांडी मार्च जो है यानी कि 12 मार्च यानी कि 1930 ईस्वी में जो है गांधी जी के नेतृत्व में इसका जो है शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? इसके पीछे कारण है 1882 का एक नमक एक्ट मतलब नमक अधिनियम कह सकते हैं आप लोग उसको। उसके तहत क्या था एक रूल कि भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या नमक बेचने पे जो है मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था इंडियन लोगों को यानी कि भारतीय लोगों को। उसी दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च मतलब नमक सत्याग्रह जो है किया और उसी के उपलक्ष्य में जो है दांडी मार्च यानी कि साबरमती आश्रम से इन्होंने जो है शुरुआत की थी। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1900 यानी कि इससे शुरू हुआ था और समाप्त की अगर हम बात करते हैं तो जो समाप्त है, समाप्त की अगर हम बात करते हैं तो समाप्त जो है 6 अप्रैल 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है? गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्रीय यानी कि जैसा आप लोग की जानते हैं कि जैसे ही कि मतलब पूर्ण स्वराज का जब मांग हुआ था कब 1929 ईस्वी में तो पूर्ण स्वराज के मांग के दौरान ही हुआ यूं कि गांधी जी जो कहते हैं कि ठीक है अब आप मतलब 11 सूत्रियों की मांग करते हैं जब साइमन कमीशन 1930 में जब रिपोर्ट छपता है उसी दौरान जो है बोलते हैं यानी कि उस समय भारत का जो वाइस राय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन से कहते हैं कि ऐसा है कि हम 11 सूत्रियों की मांग का डिमांड करते हैं आप इसको जो है एक बार देखिए। इरविन जो है इस बार मतलब इस मांग को क्या करता है मना मतलब मानने से मना कर देता है यानी कि कहता है कि नहीं हम आपकी 11 सूत्रीय मांग को जो है क्या करेंगे नहीं मानेंगे। तो इसी दौरान होता क्या है कि गांधी जी की जो है 11 मांगे वो खारिज कर दिया जाता है। अच्छा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी इरविन जो है इसको समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसको गांधी इरविन समझौता तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि हम लोग जानते हैं दिल्ली समझौता यानी कि दिल्ली पैक्ट जैसे पूना पैक्ट है ना डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर और ये क्या कह सकते हैं गांधी जी के बीच में हुआ था तो उसको हम लोग पूना में हुआ था तो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता भी जो है दिल्ली में हुआ था इसलिए हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 11 मांगे क्या क्या थी गांधी जी का तो गांधी जी का जो था नमक कर का उन्मूलन नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर देना। भू राजस्व में जो है 50% यानी कि रेवेन्यू मतलब लैंड रेवेन्यू जो होता है उसमें जो है 50% की कमी करना। और तीसरा जो है सैनिक खर्च में जो है मतलब सेना पर होने वाले खर्च में 50% तक की कमी करना यानी कि जो भी डिफेंस सिस्टम है उसमें जो है 50% के नहीं 50% का जो है कमी की डिमांड किए थे। चौथा की अगर हम बात करते हैं सिविल सेवा के वेतन में कमी और उच्च सरकारी अधिकारियों को वेतन में 50% की कटौती करने की बात करते हैं। पांचवा अगर हम बात करते हैं तो शराबबंदी नशीले पदार्थ और शराब को जो है पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। आर्म एक्ट में जो है सुधार और शस्त्र अधिनियम में जो है सुधार ताकि नागरिक आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सके, ठीक है। लेकिन सातवां जो इनका मांग रहता है कि राजनीतिक बंदियों को रिहाई और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि यही जो है मांग इनका थोड़ा-सा यहाँ पे मिसयूज़ होता है, यानी कि मिसयूज़ नहीं कह सकते उसको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। वो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि राजनैतिक बंदियों की रिहाई ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसी दौरान जो है यानी कि गांधी जी का जो मकसद होता है वो मकसद ये होता है
कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह को जो है आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी का इंटेंशन भगत सिंह को छुड़ाने का, यानी कि जेल से छुड़ाने का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटेंशन था। लेकिन यहाँ पे इरविन जो है इन मांगों को खारिज कर देता है बाद में और कहता है कि वो आपराधिक मामले में गिरफ्तार हैं, वो राजनैतिक मामले में गिरफ्तार नहीं हैं। इस वजह से जो है हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं, और बाकी जो राजनैतिक बंदियों को जो है वो रिहा कर देता है, लेकिन उनको नहीं करता। 8वां जो है सीआईडी में सुधार, यानी कि आपराधिक खुफिया विभाग और सीआईडी में बदलाव करने की मांग करते हैं। डाक आरक्षण बिल का जो है मतलब विधेयक को पोस्टल रिजर्वेशन बिल को जो है क्या करना है, स्वीकार करना है। विदेशी कपड़ों पर आयात, यानी कि विदेशी कपड़े जो भी आते हैं और देसी कपड़ों में जो है उद्योग का सुरक्षा देना, यानी कि विदेशी कपड़ों को कहते हैं कि आयात पर रोक लगाइए, यानी कि जो भी है विदेशी वस्त्र उसको आयात पर रोक लगाना है। और तटीय यातायात आरक्षण, भारतीय जहाजों के लिए क्या करना है, आरक्षण करना है। तो ये हो गया जिनका 11, लेकिन इस सारी मांगों को जो है इरविन जो है खारिज कर देता है, बोलता है कि हम आपकी एक भी बात को नहीं मानेंगे। फिर जो है उस वहीं से जो है गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, शवन्य अवज्ञा के आंदोलन करेंगे। शवन्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ जानते हैं शवन्य अवज्ञा आंदोलन के पहले जो है, अच्छा एक चीज़ और कि दांडी मार्च, यानी कि दांडी मार्च को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको जो है नाम पद यात्रा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। पद यात्रा क्यों? क्योंकि इसमें जो है टोटल 78, यानी कि 78 प्लस, यानी कि एक गांधी जी हो गए, इतना जो है अनुयायी कहाँ जाते हैं, इस पद यात्रा में जाते हैं, जिसमें से आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको ये बताइएगा कि जो है बिहार से कौन थे? सारे क्षेत्र से थे, सारे प्रांत से लोग थे, लेकिन बिहार से कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो बताएगा उसको हम जो है डेयरी मिल्क देंगे, ब्लिंकिट से ऑर्डर करके, ठीक है? तो जब इरविन ने जो है गांधी जी की 11 मांगों को जो है मानने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या किए? नमक कानून तोड़ने का गुजरात की दांडी की ओर चल दिए। यानी कि सबसे ये क्वेश्चन भी जो है पूछा हुआ है कि जब दांडी मार्च की महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, तो जो है वो कहाँ से शुरू किए थे? तो वही जो 1917 में जो कि पढ़ाया हुआ मेरा टॉपिक है ये, 1917 में जो है इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम से इनकी जो है पदयात्रा शुरू हुई थी, और दांडी जाकर के जो है ये क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, मतलब जो है पदयात्रा खत्म करते हैं। महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में जो है सरोजिनी नायडू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका, अच्छा कोई बताएंगे कि सरोजिनी नायडू कहाँ से नेतृत्व कर रही थी शवन्य अवज्ञा का? महाराष्ट्र से कर रही थी। उन्होंने 24 दिनों की, यानी कि 24 यानी कि 240 मील 335 किलोमीटर, यानी कि कहीं-कहीं आपको पुस्तक में जो है 390 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में टिक आउट कितना करना है? 385, यही करेक्ट आंसर होता है। और 240 से 241 भी कहीं-कहीं मिलेगा, लेकिन 240 ही है जो करेक्ट आंसर है। 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को जो है यात्रा पूरी करने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? आश्वासन विधि से नमक को जो है कानून को तोड़ा, और साथ ही साथ जो है क्या किया? शवन्य अवज्ञा की शुरुआत की। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब दांडी मार्च जो है वहाँ पे जाते हैं गांधी जी, आश्वासन विधि का मतलब होता है कि जैसे समुद्र का पानी है उसको क्या करते हैं? खौला करके चूल्हा पे, और यहाँ से जो है वाष्प क्या होता है? उड़ जाता है, और नीचे का जो है नमक जो है बैठ जाता है, और वही एक मुट्ठी नमक उठा करके जो है नमक कानून को क्या करते हैं? गांधी जी तोड़ देते हैं, और वहीं से जो है क्या करते हैं? शवन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं हम लोग शवन्य अवज्ञा आंदोलन को। शवन्य अवज्ञा आंदोलन को जो है क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिविल डिसोबीडियंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और दांडी यात्रा की, यानी कि यहाँ पे है दांडी यात्रा की सफलता के बाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जब दांडी मार्च को जो है नमक कानून को जब तोड़ते हैं, उसी के बाद जो है दांडी से ही क्या करते हैं ये, तो अच्छा दांडी एक एक बता सकते हैं आप लोग दांडी कहाँ है? तो दांडी जो है ये गुजरात में है, गुजरात के नवसारी जिला में है, नवसारी जिला में, ठीक है? दांडी यात्रा की क्या करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है? यानी कि शवन्य अवज्ञा आंदोलन करने का जो इनका इंटेंशन है वो क्या होता है? कानूनों को शांतिपूर्ण विरोध मतलब करना था, ठीक है? यानी कि नाम में ही है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन भी लिखते होंगे मतलब आवेदन पत्र, तब जैसे किसी को भी अपने उच्च अधिकारी या फिर स्कूल में या फिर किसी को भी, तो उसमें आप लोग सबसे पहले लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि, लिखते हैं ना? तो उसी प्रकार से जो है गांधी जी का कहना था कि हम जो है अंग्रेजों से क्या करेंगे? सविनय जो है अवज्ञा करेंगे, यानी कि कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर जो है विनय पूर्वक उससे क्या करेंगे? उसकी कानून का जो है हम लोग विरोध करेंगे। और उसके बाद जो है यह आंदोलन जो है सत्य और अहिंसा के बल पर क्या होता है? इसी सिद्धांतों पर जो है आगे बढ़ता है। यहाँ पे देखिए गांधी जी जो है जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। उसके बाद फिर जो है सीमांत क्षेत्र में आंदोलन होता है। सीमांत क्षेत्र कहने का मतलब ये होता है कि मतलब पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है? तो वहाँ के हैं कौन? वहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे शवन्य अवज्ञा आंदोलन का? तो जो है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को जो है 2-3 नामों से उनको जो है संबोधित किया जाता है। पहला जो नाम है फ्रंटियर गांधी। क्या? फ्रंटियर
गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी का हिंदी होता है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। एक और नाम से उनको बुलाया जाता है, वो क्या होता है? बादशाह खान, बादशाह खान, ठीक है? और फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी और जो है बादशाह जो है खान। और इनको जो है इन नामों से जो है उनको क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। और इन्हें प्यार से सीमांत, देखिए यहाँ है ना लिखा हुआ, इन्हें प्यार से क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा का संदेश फैलाया, यानी कि उन्होंने जो है अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करने का जो है संदेश कहाँ मतलब जो है उन्होंने पहुँचाया। तो जो है उन्होंने सारे मतलब भारत में जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अहिंसा नहीं कीजिए और जो है क्या कीजिए, आप लोग अच्छे से शांतिपूर्ण आंदोलन को कीजिए, ठीक है? इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो है इसमें नमक कानून को खुलेआम उल्लंघन किया था इन्होंने, किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और ये एक सेकंड, इसका जो है थोड़ा-सा आप लोग को हम बता ही देते हैं। खुदाई खिदमतगार, ये आप लोग पूछ सकते हैं कि ये खुदाई खिदमतगार क्या था? तो ये एक प्रकार का संगठन था और इसी के विरोध में यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब ये विरोध कर रहे थे, कौन? ये सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान जब ये विरोध कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तब जो है इनको इस संगठन मतलब इस विरोध के कारण इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है? लेकिन इस संगठन के जितने भी लोग हैं, जब इनको जेल में डाल दिया जाता है तो इस जो है संगठन के लोग क्या करते हैं कि लाल कुर्ता पहन करके क्या करते हैं, रोड पे उतरते हैं, ठीक है? रोड पे उतरने के बाद जो है इस संगठन को लाल कुर्ता या लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि विदेशी वस्त्रों का भी क्या हुआ? बहिष्कार हुआ, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने जो है और इसी टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में ही विदेशी वस्त्रों का क्या किया गया था? होलिका जलाया गया था, यानी कि जैसे कि विदेशी वस्त्रों को फेंक करके उसको जला दिया गया था। जगह-जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुआ और आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला अच्छा इसमें क्वेश्चन में है कि मालाबार तट से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? मालाबार तट से के. केलप्पन ने किया था और तमिलनाडु से अगर हम बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। बिहार से अगर हम बात करते हैं 78 जो अनुयायी गए थे उसका नाम आप लोगों को बता देते हैं। 78 अनुयायी में से एक बिहार के थे जिनका नाम था गिरिवरधर हरि चौधरी। गिरिवरधर चौधरी। और इनको जो है हम लोग, क्योंकि ये जो है मिथिला से थे तो इनको हम लोग मैथिल गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है 78 अनुयायियों में जो है ये शामिल थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा के आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो वो बिहार से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, इलाहाबाद से जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देश भर में इसका प्रभाव क्या पड़ा इस आंदोलन का। तो दक्षिण जो है भारत में सी राजगोपाला, जैसा कि मतलब तमिलनाडु में जैसा हमने बताया आपको कि वहाँ से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। असम से जो है, मणिपुर से जो है, नागालैंड से जो है ये किसने किया था आप बताइए, हम बताते हैं आपको। मतलब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। आम जनता में जो है बढ़-चढ़ कर इन्होंने क्या किया, भाग लिया। तो जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि नागालैंड से, तो नागालैंड से जो है इन्होंने यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व नागालैंड से जादू नांग नाम के व्यक्ति किए थे। जादू नांग, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि मणिपुर से किसने किया था, तो मणिपुर से जो है, मणिपुर से अगर हम बात करें तो मणिपुर से जो है कौन किए थे? अ, रानी गैंडेलियो, यानी कि रानी, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा-सा स्टोरी है। गाइडेलियो, गांडेलियो का मतलब होता है, उनका नाम था, यानी कि मणिपुर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है उन्होंने नेतृत्व कर रही थी और इसी नेतृत्व में मतलब कि विरोध के कारण यानी कि अंग्रेज जो है उनको भी क्या करता है, अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। और जेल में डालने के बाद जब वो जेल से जब छूटती हैं, तब जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्हें रानी की उपाधि से उनको नवाजा था। उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि आप जो है बहुत अच्छा काम की हैं, इसलिए हम आपको रानी की उपाधि देते हैं। तो मणिपुर से जो है रानी गाइडेनल्यू, रानी गाइडेनल्यू, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि असम से किसने किया था? असम से किसने किया था? मान लिया जाए आपसे कोई पूछ दे कि गुजरात में क्या हुआ था? तो गुजरात में जो है कर ना देने का, यानी कि हम अंग्रेज़ों को क्या करेंगे, टैक्स ₹1 भी नहीं देंगे। बिहार में क्या हुआ था सविनय अवज्ञा के दौरान? बिहार में जो है चौकीदारी कर देने से जो है लोग क्या किए थे? मना कर दिए थे कि हम जो है चौकीदारी टैक्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि अंग्रेज़ जो हम लोग की सुरक्षा देते थे, उसके एवज़ में जो है हम लोग को यानी कि भारतीय लोगों को जो है टैक्स के रूप में उन्हें पैसा देना पड़ता था। उसको हम लोग चौकीदारी टैक्स के नाम से जानते हैं।
तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो है इनको असम से कौन कर रहे थे? तो तनुराम फूकन, राम फूकन, असम से इन्होंने जो है नेतृत्व ये कर रहे थे। और ये एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि जब महात्मा गांधी दांडी पहुँचे थे, तो महात्मा गांधी जो है कहाँ रुके थे? दांडी मार्च में, यानी कि जब दांडी मार्च कर रहे थे महात्मा गांधी, तो जो है कहाँ रुके थे? तो गुजरात में एक जगह है सैफी विला, सैफी विला, सैफी विला, ठीक है? इसको जो है ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। बनेगा ये कि जो है सैफी विला जो है जगह सबसे पहली बात तो कि गुजरात में ही है, और इसको जो है क्या किया गया है, आदम कद के, यानी आदम कद का मतलब होता है कि जितने भी 78 अनुयायी थे, तो उनके हाइट के अनुसार से क्या किया गया है, लोगों को एक तरीके से यहाँ पे मोदी जी म्यूजियम बना दिए हैं। यानी कि एक तरीके से टूरिस्ट पैलेस भी आपके रूप में भी आप लोग जान सकते हैं इसको। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे होता क्या है कि जब नमक कानून जब तोड़ने पर जो है लोगों को सज़ा हो जाती है। और नमक कानून में जो है सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको याद आ गया, वो ये है कि नमक कानून को नमक कानून तोड़ने के क्रम में 3 लोगों को सज़ा हुई थी। वो 3 लोग कौन-कौन थे? उनका नाम हमको जो है बता देते हैं आप लोगों को। पहला जो नाम आता है, पहला जो नाम आता है यानी कि नमक कानून तोड़ने पर सज़ा। कितने लोगों को? 3 लोगों की। तो मदन मोहन मालवीय, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो के.ए. मुंशी को सज़ा हुई थी। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी का बेटा देवदास गांधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देवदास गांधी, ठीक है? ये 3 लोगों को जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जो है क्या हुआ था? तो सज़ा हुआ था, ठीक है? इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, जैसे कि हमने बताया आपको कि जिस तरीके से बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स देने से लोगों ने मना किया था, ठीक उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में भी जो है क्या हुआ था? वन कानून का उल्लंघन हुआ था, ठीक है? वन कानून का उल्लंघन हुआ, वन कानून का क्या हुआ था? उल्लंघन हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, टॉपिक के साथ-साथ लेकर के चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब प्रभाव पड़ने लगा, तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया क्या थी? अंग्रेज़ सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, यानी कि रोकने की कोशिश की। हज़ारों लोगों को क्या किया, यानी कि लगभग माना जाता है कि 25,000 से भी ऊपर लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। कई स्थानों पर लाठीचार्ज, अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और याद आ गया, जैसे कि 3 लोगों को जो है फांसी हुआ, ठीक उसी प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 3 महिलाएँ थी जो कि काफ़ी सक्रिय रही थी। यानी कि गांधी जी के साथ जो है काफ़ी मतलब कि सब कंधा से कंधा मिला कर के जो है उन्होंने सपोर्ट किया था। तो पहला जो नाम आता है उनका, यानी कि सविनय अवज्ञा के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका, महिलाओं महिलाओं की पहला नाम आता है, जैसा कि हमने बताया कि पहला नाम जो है महाराष्ट्र से नेतृत्व करने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। दूसरा जो नाम आता है, राजकुमारी अमृता कौर। दूसरा कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। तीसरा जो नाम आता है वो क्या है? कमला देवी
उपाध्याय। ये 3 लोग जो है यानी कि 3 महिलाएँ काफ़ी जो है सक्रिय रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है? उसके बाद जो है क्या हुआ कि एक मतलब कि कह सकते हैं आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है एक पत्रिका निकला था जिसका नाम था न्यू इंडिया मैन करके, उसका जो है लेखक कौन थे? तो वेब मिलर थे। उसमें जो है आगे हम बताते हैं आपको कि क्या हुआ था। महिलाओं और युवाओं की भूमिका। अब हम लोग बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं और जो है बच्चों की क्या भूमिका रही, सॉरी महिलाओं और युवाओं की जो क्या भूमिका रही। महिलाओं ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया, बच्चों को जो है वानर सेना याद रखिएगा और जो है मंजरी सेना यानी कि लड़कियों के लिए मंजरी सेना, नाम भी हालाँकि ठीक ही ठाक है। लड़का ऐसे भी बाँदर ही होता है, तो बाँदर सेना में उसको भर्ती किया गया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सभी वर्गों ने मिलकर आंदोलन को क्या किया? मजबूत किया, ठीक है? आंदोलन के परिणाम, अब हम लोग आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या-क्या हुए, उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। अ क्या है आंदोलन को पूरी तरह सफल नहीं हुआ लेकिन प्रभावशाली रहा यानी कि कह रहा है कि पूरी तरीके से जो है सक्सेस यानी कि सफल तो नहीं हुआ लेकिन काफी जो है इफेक्टिव रहा था। विदेशी वस्त्रों और शराब की बिक्री में क्या हुई कमी आई यानी कि जितने भी विदेशी जो शराब थे उसमें जो है यानी कि कम बिक्री हुआ। जनता में स्वतंत्रता के प्रति क्या हुआ जागरूकता की बढ़ी यानी कि जनता लोग में जो है समझ में आ गया कि अब हम लोगों को क्या चाहिए फ्रीडम की जरूरत है स्वतंत्रता की जरूरत है। क्या? अब आता है हम लोग का कि गांधी-इरविन समझौता, ये गांधी-इरविन समझौता जैसा कि हमने बताया आपको कि किस तरीके से हम लोग पूना पैक्ट को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है गांधी-इरविन का समझौता हुआ था, उसी को जो है हम लोग दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। आंदोलन को जो है अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था। जैसा कि हमने बताया कि 11 सूत्रीय जो है यानी कि हुआ क्या था गांधी-इरविन समझौता में, थोड़ा-सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि गांधी जी जो को जो है इरविन जो है भारत का वाइसराय था उस टाइम वो बुलाता है किसको? गांधी जी को कहता है कि ठीक है ऐसा कीजिए गांधी जी काफ़ी परेशान किए हुए हैं आप हमको। आप आइए, आपका जो बात है आप रखिए भाई देखते हैं, जो सुनने लायक होगा सुनेंगे, नहीं सुनने लायक होगा नहीं सुनेंगे। तो गांधी जी जाते हैं दिल्ली में और गांधी इरविन से मिलते हैं और उसमें जो है कहता है क्या इरविन कि ठीक है जो है हम राजनैतिक कैदियों को रिहा कर देते हैं। तब जो है गांधी जी क्या करते हैं कि ठीक है लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि कुछ दिन के लिए जो है आंदोलन को क्या करो रोक दो। ठीक है? ये समझौता हुआ था। अरे ये समझौता क्यों हुआ था? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। हुआ क्या था कि 1930 में जो है साइमन कमीशन का रिपोर्ट सौंपना था और सौंपा भी गया था 1930 में और उसी दौरान जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रथम अधिवेशन में जो है हालाँकि ये टॉपिक को जो है हम नेक्स्ट यानी कि कल हम पढ़ाएँगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट जो है सारा चीज़ पढ़ाएँगे हम। लेकिन फिर भी उसका थोड़ा-सा ज़िक्र यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के लोग जो है एक भी सदस्य क्या किए थे? नहीं गए थे, ठीक है? नहीं गए थे। तो वहाँ से जो है यानी कि जिस समय ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस टाइम जो है वहाँ का एक पीएम था, कहाँ का? ब्रिटेन का, लंदन का। उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इरविन को क्या कहता है, सूचना देता है यानी वीडियो कॉल करता है, कहता है क्या? कि ऐसा है कि तुम कांग्रेस के लोग यहाँ पे एक भी शामिल नहीं हुए हैं। ऐसा क्या मैटर चल रहा है भारत में हमें बताओ? तो वो बताते हैं और कहते हैं उनको जो है थोड़ा काफ़ी जो है ऊपर से मतलब दबाव आता है इरविन के ऊपर और आता है तो फिर वही जो है छटपटा करके इरविन जो है गांधी जी को बुलाता है, कहता है ठीक है गांधी जी आप जैसा कहेंगे वैसा हम सुनने को तैयार हैं। और उसी में जो है इरविन के साथ समझौता होता है गांधी जी के साथ दिल्ली में कितना तारीख को? 5 मार्च को जैसा कि हमने बताया 31 को यानी कि 5 मार्च 1931 को। वही समझौता होता है उसके बाद फिर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी कहाँ जाते हैं? तो लंदन जाते हैं और बस द्वितीय में ही जाते हैं और प्रथम में तो कोई जाता ही नहीं है कांग्रेस का कोई भी सदस्य। तृतीय में फिर जो है अम्बेडकर जी जो है तीनों सम्मेलन में जाते हैं। हम बताएँगे इसको आगे। और गांधी जी जाते हैं वहाँ पे और वहीं पे जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के बगल में जो है विंस्टन चर्चिल बैठा मतलब साइड में रहता है खड़ा और गांधी जी को जैसे ही देखता है तो कहता है कि ये क्या अर्धनंगन फ़कीर जो है मतलब इसको ठीक से मतलब कपड़ा भी नहीं है और इतना तहलका मचाए हुए है बिहार में सॉरी भारत में। तो इरविन को जो है कहता कैसा आदमी को तुम भेज दिया? रैमजे मैकडोनाल्ड बोलता है कि कैसा आदमी है? द्वितीय गोलमेज से क्योंकि इसलिए बोलता है ना, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो है क्या होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, शॉर्ट में बता देते अभी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो है गांधी जी क्या करते हैं कि उठ कर के चले आते हैं। और जो है चले आते हैं, अब चले आते हैं तो फिर इरविन को ऐसे फिर फ़ोन आता है, रैमजे मैकडॉनल्ड के कैसा आदमी को तुम भेज दिया था भाई? तब ये है। तो हाँ, इरविन जो है कहते हैं कि आप उसको 1 दिन झेले हैं, हम तो यहाँ डेली झेल रहे हैं। कभी सबने कर देता है, कभी असहयोग आंदोलन कर देता है।
इसी तरीके से जो है मतलब काफ़ी हमको जो है गांधी जी क्या किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, जो इरविन कहता है। लेकिन इसका जो है सम्मेलन में जो है गांधी जी को लंदन तो गए, लेकिन सम्मेलन में जो है भारतीय समस्याओं पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी, यानी कि भारत के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। चर्चा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट सौंपना था, सौंपने के बाद जो है वहाँ उस पे जो है मतलब जो है अनुसूचित जातियों को, एससी-एसटी के जो है सीट पे चर्चा करने की बात था। जैसा कि अम्बेडकर जी वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं। लेकिन वहाँ जो है कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, इसलिए जो है गांधी जी क्या किए, उठ कर के चले आए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि निष्कर्ष क्या होता है गांधी इरविन का, यह आंदोलन जो है स्वतंत्रता संग्राम और एक महत्वपूर्ण जो है पड़ाव था, ठीक है? लेकिन लोगों में एकता और जागरूकता की मतलब जागरूकता बढ़ाई, यानी कि ये आंदोलन से भले ही कुछ ना हुआ हो, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही कोई ठोस परिणाम इसका निष्कर्ष कोई ना निकला हो, लेकिन भारतीयों में क्या हुआ कि स्वतंत्रता की, एकता की, एकजुटता की जो है क्या हुई, मतलब जागरूकता बढ़ा कि नहीं हम लोगों को जो है साथ देना चाहिए। अंग्रेजी शासन की नींव को क्या किया गया? कमज़ोर कर दिया गया। जैसे ही ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे मान लिया जाए कि एक घर में मतलब एक 4 लोगों का मेंबर है या 6 लोगों का मेंबर है घर में, और अगर कोई एक आदमी जो है कुछ गलत कर रहा है और चारों लोग जो है उसको सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस-सी बात है कि एक लोग जो है कमज़ोर पड़ जाएँगे। ठीक उसी प्रकार से जो है भारत में जब इतना सारा कुछ हो रहा था, तो लोग जो है क्या किए, भारतीय लोग यूनिटी की तब भावना दिखी, एकजुटता की भावना दिखी, और अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि जब एकजुट हो गए लोग, तो अंग्रेज़ी शासन का नींव क्या होगा, धीरे-धीरे कमज़ोर होगा और हम लोग क्या हैं, स्वतंत्रता की ओर धीरे-धीरे बढ़ेंगे। ठीक है? अब जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब गांधी जी यहाँ जाते हैं गोलमेज में, तो वो आने के बाद जो है जैसे ही जहाज़ से उतरते हैं, तो एक स्टेटमेंट देते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है कल भी हम बताएँगे आप लोगों को। तो स्टेटमेंट यह है कि मैं भारत तो ज़रूर लौटा हूँ, यानी कि कहते हैं जब लंदन से आते हैं, मैं लंदन से भारत तो ज़रूर लौटा हूँ, लेकिन अपने भारत का जो है इज़्ज़त का बट्टा नहीं लगने दिया। वो एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, कल भी इसको हम पढ़ाएँगे। तो ये कुल मिलाकर के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है मतलब कहानी था। ठीक है? और इसके बाद जो है सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, तो ये था कि दांडी मार्च यानी कि पैदल यात्रा था, ये पद यात्रा था, उस जो है नेपोलियन नेपोलियन के पेरिस से पेरिस के पैदल यात्रा से किया। पैदल यात्रा की तुलना से किया था दांडी मार्च। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि नेपोलियन के पेरिस के पैदल मार्च यानी कि पैदल यात्रा से तुलना किए थे कौन? किसको तुलना किए थे? ये दांडी मार्च को तुलना किए। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दांडी मार्च हो रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जो है कहते हैं, ये जो है नेपोलियन का पेरिस के जैसा ही मतलब ये एक पदयात्रा है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे कल और बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों को